सीख सकते हैं। ठीक है, सो वी जस्ट चांट जय राधा माधवा फर्स्ट एंड देन विल बिगिन द डिस्कशन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, हरि यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Om Vishnupada Paramhamsa Parivajakacarya Stotra Shata Shishmas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki Jai. ISKCON PPT Fund Acharya Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON Guru Vrinda ki Jai. Shri Guru Parampara ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Nitai Go Premanande Hari. All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jasya Prasadad Bhagavat Prasado Jasya Prasadan Nagati Kutopi Dhyanstu Anstasya Yashasti Sandhyam Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Tamakasna Goswami Niti Namine. हरे कृष्णा। तो हाँ, आज हम लोग शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक राजा था और उस राजा के पास एक पुत्र था, मतलब एक राजकुमार था। लेकिन राजकुमार जो था वो बहुत नालायक था, मतलब ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड, और ना ही उसके पास कोई गुण था। तो राजा इससे बहुत दुखी हुआ कि राजकुमार जो है बहुत उत्पात आदि करता था। तो राजा ने क्या किया, राजा ने निर्णय किया कि जो राजकुमार है उसको राज्य से निकाल दे। राजा बहुत क्रोधित हो गए और उसको निकाल दिया। अब निकाल दिया, बताया कि अब तो राजकुमार जो है वो रास्ते पर आ गया। अब रास्ते पर आ गया और ना कोई उसके पास गुण है, ना कुछ करना जानता है, सब रोज तो सेवा करके मिला है उसको। तो जब वो रास्ते पर आ गया, उसके पास कोई क्वालिटी नहीं, कोई एबिलिटी नहीं है, तो वो बेगिंग करना, भीख मांगने का शुरू किया। अब भीख मांगने का शुरू किया तो अपने राज में ही भीख मांगे तो लोग सब हंसते हैं ना कि राजकुमार था और भीख मांग रहा है। तो राजकुमार क्या किया, अपना जो पिता का राज्य था उसको छोड़कर दूसरे बगल वाले गांव में चला गया। तो राजकुमार जो था, एक काम वो अपने हॉबी में करता था, वो म्यूजिक बजाता था। तो दूसरे गांव में जब गया ये, तो ये म्यूजिक बजा के थोड़ा फ्लूट प्लेइंग करके थोड़ा आमदनी करता था और भीख मांगता था भोजन के लिए। फिर ऐसे फिर कभी कोई देता, कभी कोई नहीं देता ना। तो ऐसे अपने जीवन में बहुत 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 पीड़ित हो गया। जो कपड़े पहने थे उनके, वो कपड़े फट गए उनके,
पैरों में छाले पड़ गए ऐसे। तो ऐसे 10-15 साल बीत गया। तो राजा का भी उम्र जाते गया, तो राजा का मरने का समय हो गया। तो राजा बोला कि अपने प्रधानमंत्री को बोला कि तुम जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, तो मेरा राज्य कौन संभालेगा। तो प्रधानमंत्री था जो, वो गया। तो उसको थोड़ा सा क्लू था कि हमारे राज्य में तो नहीं है, राज्य से बाहर चला गया है। तो वो गया, तो राजकुमार को देखा, उसको देखकर पहचान गया। राजकुमार क्या कर रहा था, एक भोजनालय के बाहर में वो भोजन के लिए भीख मांग रहा था कि उसको भोजन मिल जाए। तो वो भीख मांग रहा था, तो उसने देखा कि राजकुमार का ये बुरा हालत है, और कुछ कुछ लोग मदद किए ना, तो रोज रोज लोग नहीं मदद करते हैं। तो आज जब देखा प्रधानमंत्री कि राजकुमार को जब देखा, पहचान लिया, वो तुरंत जाके राजकुमार को नमन करके और बोला कि राजा तुमको बुलाया है। जैसे बोला कि राजा तुमको बुलाया है, जो राजकुमार है वो अपना जो भीख मांगने का जो बर्तन था उसको बीक दिया और छाती निकाल के खड़ा हो गया, और प्रधानमंत्री को बोला कि मेरे को अच्छे वस्त्र लाओ, मेरे लिए जूते लाओ। और जो लोग वहां पर उसको देख रहे थे कि ये भी भीख मांग रहा था, एक ही क्षण में केवल एक प्रधानमंत्री आया और उसको नमन किया, और ये व्यक्ति बदल गया। ये व्यक्ति बदल गया। तो जो लोग इसको मदद किए थे वे सब उसको, तो जब वो छाती निकाल के चलने लगा तो दूसरे को देखता नहीं है। तो सब लोग बोलने लगे, अरे हम लोग तुम्हें मदद करता रहा, बोले तो हम लोग की चिंता नहीं है। तो राजकुमार बोले, हाँ अब नहीं चिंता है। बोले काहे नहीं चिंता है? बिकॉज बोले अब हम अपन आप के पहचान गया है। बोले हम राजा है, आई वॉज बोर्न टू बी अ किंग, लेकिन हमारी अवस्था जो है वो छिन गया था, तो मैं सभी को देख सकता था। बोले जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं देखेगा तब तक वो दूसरे को देखेगा। तो प्रभुपाद जी ये कथा बताते हैं कि हम लोग जीवात्मा के यही अवस्था है। हम लोग सब भगवान के संतान हैं, और भगवान हमारे तीनों लोकों के राजा है, स्वामी है। लेकिन हम लोग अपन मन से, ये कथा में तो राजा ने राजकुमार को निकाल दिया था, लेकिन हम लोग तो अपने मन से निकल कर बाहर आके वो भीख मांग रहे हैं। ये हमारा सिमिलरिटी है। और कब हम इस अवस्था से छूटेंगे? जब हम अपन आप को रियलाइज कर लेंगे कि आई एम द प्रिंस, आई वॉज बोर्न टू बी द किंग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता जो है ये समस्त शास्त्रों में से सबसे उत्तम इसलिए बताया गया है क्योंकि स्वयं भगवान इसका कथन किया, स्वयं भगवान बोले। भगवत गीता का जो उच्चारण है, अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये 3100 साल पहले, जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ है। 3100 BC बताया गया है। और बताया गया है कि 3700 साल पहले इस्लाम से हुआ है। प्रोफेट मोहम्मद से, बिफोर प्रोफेट मोहम्मद 3700 ईयर्स पहले भगवत गीता उच्चारण कर दिया गया। और उच्चारण कौन किया है? स्वयं भगवान किए। बताया गया आप दूसरे अन्य धर्मों का पढ़ाई करो तो दूसरे अन्य धर्मों में कोई जगह, न बाइबल में न कुरान में, कोई जगह भगवान का पहचान नहीं लिखा है। बताया गया कि भगवान कौन है? फादर इन हेवन है। भगवान कौन है? वो जन्नत के अधिकारी हैं, सबसे बड़े हैं, वो ग्रेट हैं, अल्लाह द ग्रेट। तो सभी जगह पे भगवान का पहचान दिया गया है, लेकिन भगवान को कोई देखा नहीं है, इसीलिए वे भगवान का स्वरूप नहीं समझ पाते। भगवत गीता जो है वो स्वयं भगवान ने बोला है। तो क्योंकि स्वयं भगवान बोले हैं तो मतलब जो लोग भगवान को सुने, विशेष करके अर्जुन जब सुने हैं तो भगवान को देखते देखते सुने। इसीलिए भगवत गीता जितना महत्वपूर्ण है। तो इस पर प्रभुपाद जी कथा बताते हैं कि महत्वपूर्णता पे
एक बार जब ये भगवत गीता के बारे में सभी लोग जानते हैं अकबर और बीरबल की कथा। तो बीरबल जो था वो ब्राह्मण था, तो वो भगवत गीता का हमेशा चर्चा करता था। तो एक दिन अकबर राजा ने उनको बोला कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं? तुम्हारे भगवान के पास सेवक नहीं है, नौकर नहीं है कि उसको अपना काम खुद करना पड़े। ऐसा क्यों? तुम्हारा भगवान कैसा है? भगवान तो महान है, अल्लाह तो ग्रेट है, तो उसके लिए लगे तो नौकर चाकर होंगे, वे कार्य कर रहे होंगे, और तुम्हारे भगवान को खुद आके बताना पड़ता है। तो बीरबल ब्राह्मण था, बीरबल बहुत बुद्धिमान था, तो वो सोचा कि अब राजा को कैसे समझाए। तो बीरबल ने राज में एक कारीगर था, तो कारीगर को बताया कि एक मूर्ति बनाओ जैसे बिल्कुल जैसे महाराज अकबर के पौत्र है उस पर, जिसके पोता था एक, तो बोले उसके पोता के डुप्लीकेट बनाओ और उसको कपड़ा वगैरह उसी तरह से पहनाओ जैसे उसके ग्रैंडसन पहनता है। तो बोले फिर मैं राजा के लेकर जब बाहर आऊंगा, मेरे संकेत को देखकर तुम ये जो पुतला बनाया है जो उसके ग्रैंडसन के जैसा है, उसको तालाब में बिक देना। तो अकबर को लेकर आया, अकबर ने संकेत किया, तो जो कारीगर था उसको तालाब में बिक दिया। तालाब में जैसे ही बिगा, अकबर दौड़ता दौड़ता गया और तालाब में छलांग लगा दिया और उस पुतले को बचाने का प्रयास किया। उसको जब बचा लिया, जब पकड़ के उसके पानी से बाहर निकाल लिया, तो अकबर रियलाइज किया कि ये तो मेरे ग्रैंडसन का केवल पुतला है। तो बीरबल बोला अकबर को, महाराज अकबर, क्या तुम्हारे पास सेना नहीं था, सेवक नहीं था जो तुम्हारे बच्चे को बचा सकता था, जो तुम अपने दौड़ कर चले गए और जाके तालाब में छलांग मार दिया? तो अकबर बोला, यह सेवक की बात नहीं है, ये सेना की बात नहीं है, ये बात मेरे ग्रैंडसन की है, मेरे पौत्र की है, जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, जो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। तो बीरबल बोला अकबर को, महाराज, इससे तुम्हें हमारे भगवान के बारे में समझ आ गया? हा? भगवान के लिए भक्त इतना प्रिय होते हैं, इसलिए अर्जुन को भगवान बोले, यू आर माई डिवोटी एंड डियर फ्रेंड। भगवान अपने डिवोटी और डियर फ्रेंड के लिए भगवान खुद कार्य करते हैं। किसी सेवक, किसी नौकर, किसी सेना को नहीं भेजते, भगवान खुद करते हैं। इसलिए ग्रंथ कहता है, चैतन्य चरितामृत कहता है कि कभी कभी जब भगवान को अपने भक्तों का रक्षा करना होता है, और अगर भगवान स्वयं साक्षात रूप में आना उचित नहीं समझते हैं, तो भगवान स्वयं भक्त बन के आ जाते हैं। किसका उदाहरण है? कौन उदाहरण है कि भगवान भक्त बन के आ गए? किसका एग्जाम्पल है? चैतन्य महाप्रभु। सब लोग गौनीता के घर में वर्शिप करते हो, जानते नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी। तो प्रभुपाद जी ये कथाओं से हमको समझाते हैं कि वाई कृष्ण इज सो स्पेशल, एंड देयरफॉर कृष्ण's वर्ड भगवद गीता इज सो स्पेशल। तो बताया गया है कि भगवद गीता जो है ये कोई युद्ध का विषय नहीं है। भगवद गीता जो है ये सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है, सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा रियलाइजेशन का मतलब क्या है? रियलाइजेशन किसको कहते हैं? साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? अनुभूति। क्या अनुभूति करना है? रियलाइजेशन का डेफिनेशन दिया गया है,
the act of becoming fully aware of something that is a fact, that is a reality. रियलाइजेशन मतलब है सत्य का पहचान कर लेना ना। आदमी बोले कि हमें रियलाइजेशन आई गए, हम महाप्रभु के बारे में ऐसे सोचता रहा, लेकिन अब रियलाइज करा कि नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब मेरा समझ जो था वो किसी इमेजिनेशन पे था। जब मैं हकीकत जान गया तो हम लोग कहते हैं कि मैं उसका रियलाइजेशन मेरे को हो गया। तो भगवत गीता जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है। भगवान जितना बात किया है वो हमको हकीकत जनाने के लिए किया है। जैसे घर में आग लग जाए, अगर घर में आग लग जाए और आपको किसी को बचाना है, कोई व्यक्ति आग लगा हुआ घर में सोया हुआ है, तो हम लोग उसको जब बचाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग को उसको शेक करके जगाना पड़ेगा, तब वो अपने आप को बचाए। नहीं तो हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं, फिल्मों में दिखता है ना, कहीं आग लगा है, कोई बचाने गया तो उसको बचाने गया, खुद भी जल गया। तो रियलाइजेशन मतलब नो द फैक्ट। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक्चुअली भगवत गीता जो भी पढ़ता है, भगवत गीता अन्य शास्त्रों की तरह नहीं है, अन्य धर्म शास्त्रों की तरह नहीं है, क्योंकि भगवत गीता जो है ये वेकअप कॉल करता है। प्रभुपाद जी भगवत गीता को कहते हैं द भगवत गीता शेक्स यू अप टू वेक यू अप। तो इसीलिए भगवत गीता में डायरेक्ट, सबसे पहले भगवत गीता में हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए। इफ यू डोंट नो हु इज कृष्णा, तो भगवान कहते हैं कि पहले ही कृष्ण की पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर कृष्ण को साधारण मनुष्य मानोगे तो उसका बात सुनने का कोई लाभ नहीं। इसके विषय में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। तो भगवान खुद इसकी घोषणा करते हैं। भगवान इसकी घोषणा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय 9th चैप्टर में वर्स 8 में। वर्स 8 में भगवान कहते हैं, प्राकृतिम स्वा अवस्थाभ्य वृषजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशाम प्रकृते वशात। The whole cosmic order is under me. The whole cosmic order, दुनिया में जो भी कुछ बना है एक ऑर्डर सिस्टमेटिक स्टाइल से चलता है कि नहीं? वो सिस्टमेटिक वे से चलने के लिए उसके पीछे एक बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर है। ये सृष्टि भगवान ऐसे बनाया है कि ये सृष्टि का जो ऑपरेशन है कभी फॉल्ट नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि कोई बेल्ट टूट गया है कहीं पे, या कोई इंजीनियरिंग का बेरिंग कहीं फट गया है तो इसीलिए सृष्टि इम्बैलेंस हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं जो कॉस्मिक ऑर्डर है, भगवान कहते हैं वो मेरे अध्यक्ष में चलता है। तो इमीडिएटली यू नो दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम समझेंगे, जब हम लोग जानेंगे कि ये व्यक्ति प्रमाणिक है, तब हम लोग उसके बात जो है वो एज इट इज 100% स्वीकार करेंगे। 15 चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? 15 चैप्टर का कंक्लूजन है, वन शुड नो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है विदाउट डाउट। कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर जब संशय है तो ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज ऑल्सो गोइंग टू बी डाउटफुल। As soon as you doubt Krishna, मैं बोलूँ कि अव्यक्त महाप्रभु मुझे कुछ बता रहे हैं तो आई एम स्केप्टिकल, हैव अ लिटिल डाउट इफ इज टेलिंग मी द राइट थिंग। तो जैसे ये डाउट हो जाएगा, देन हमारा जो एक्शन है, माई एक्शन विल बी वेरी कॉशियस, माई एक्शन विल चेंज। जब हम किसी पर डाउट करते हैं उसके बाद हम लोग सुनेंगे तो हाँ राइट है, बट उसके अलावा inside you are making up your own mind what you want to do. The reason is you are not fully convinced. Why are you not fully convinced? Not simply because you lack understanding, you also doubt the authority. You doubt the authority.
अभी हम रास्ते पर ड्राइव कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग करेंगे, एक पुलिस रुका के आपको बुक करता है, तो बुक करने के समय आपको जो स्पीड कैमरा गन जो है वो दिखाता है तुम इतने पे ड्राइव कर रहे थे। डू यू हैव द एबिलिटी टू आर्ग्यू? भले दूसरी गाड़ी पे शूट किया होगा, है? लेकिन जब तुम्हें दिखा रहा है, वो बोल रहा कि तुम्हारी गाड़ी का स्पीड है, यू कांट क्वेश्चन। व्हाई कांट यू क्वेश्चन? बिकॉज ही इज द ट्रैफिक पुलिस, ही इज इन द अथॉरिटी, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो भगवत गीता उसी प्रकार से, जब भगवान की सुप्रीमेसी नहीं एक्सेप्ट करोगे तो उसका अथॉरिटी है जो हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको बात को एक्सेप्ट करना फुली नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम विल स्टिल बी इन डाउट। सो बताया गया है कि सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कृष्णज सुप्रीमेसी विदाउट डाउट। तो भगवान कहते थे होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, अंडर माई विल इट ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट अगेन एंड अगेन, एंड अंडर माई विल इट इज एनहिलेटेड एट द एंड। तो भगवान बताते हैं क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन जो है ये कंप्लीटली अंडर मी है। सो इमीडिएटली आवर डाउट गोज अवे, एवरीथिंग इज अंडर द सुप्रीम कंट्रोल। अर्जुन फेल्ट आई शुड नॉट फाइट। हम लोग फील करते हैं कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जब कृष्ण के सुप्रीमेसी जानोगे तो व्हाट वी नीड टू डू इज व्हाट कृष्ण इज टेलिंग अस टू डू, सिंपल एज दैट। तो बोला कि टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल फ्रॉम इम्पोस्टर्स, अर्जुन आस्क्ड कृष्ण टू प्रूव हिज डिविनिटी। भगवान को अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हमें अपना भगवत्ता जो है वो दिखाओ। हम लोग जानते हैं भगवान सबसे बड़ा, सबसे वेल्थी है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे विख्यात है, भगवान सबसे बलशाली है, भगवान सबसे ज्ञानवान है। हम लोग सब भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं। तो अर्जुन इसको क्वेश्चन करते हैं कि देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट पीपल फ्रॉम इम्पोस्टर्स। ये संसार की तकलीफ है। वी फॉल ट्रैप टू इम्पोस्टर्स वेरी क्विकली। कोई रिमेंबर करता है? प्रभुपाद जी इम्पोस्टर्स के बारे में एक स्टोरी बताते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। एक बार जंगल में जो राजा होता है वो शेर जंगल का राजा होता है। तो एक बार शेर के भय से, शेर की आवाज सुन के जंगल में से सब जानवर भागने लगे। तो एक सियार था, जैकल था, वो भी भागा अपने जान बचाने के लिए। जब वो जान बचाने के लिए भागा तो वो जब भाग रहा था तो एक घर के पास से भागा। वो घर का रंगत हो रहा था, उसको रंगा जा रहा था। तो जब ये भागा उस घर के बगल से, जब ये भागा, ये जाके वो रंग में ही गिर गया। रंग में गिर गया तो वो अपने आप को रंग से बचा के बाहर निकला। जब बाहर निकला तो जैकल जो था वो कंप्लीटली रंग गया, तो वो ब्लू जैकल हो गया। जैकल ब्लू नहीं होता है, लेकिन जैकल ब्लू हो गया। जब जैकल ब्लू हो गया तो दूसरा जो जैकल भाग रहा था वो रुक के उसको रिस्पेक्ट दे दिया, क्योंकि वो सोचा कि माफ करना, मैंने देखा नहीं, कुछ लोग ब्लू पहने तो दूसरा जैकल रुक के उसको रिस्पेक्ट दे दिया, क्योंकि वो सोचा कि ये जैकल नहीं है, ये कोई रेयर यूनिक एनिमल है, ये यूनिक एनिमल है। तो जब एक जैकल ने रिस्पेक्ट दिया तो दूसरा जैकल भी रिस्पेक्ट दिया। फिर जो जैकल से डरने वाले हैं वो भी रिस्पेक्ट दिए। अब देखा कि सब लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो शेर भी आया डराने के लिए। तो शेर भी पहला बार देखा ब्लू जैकल, तो शेर भी रिस्पेक्ट दे दिया। अब शेर भी रिस्पेक्ट दे दिया तो सब जंगल में जानवर लोग जो थे वो फैसला किए कि एक्चुअली में एक के यही डिफरेंट है हम लोग से, तो ये तो राजा होगा, ये तो राजा होगा। तो इसको ले जाके राजगद्दी पे बिठा दिया, राजगद्दी पे बिठा दिया, और अब उसकी सब सेवा करने लगे। उसको चमर कर रहे हैं, उसको प्रसाद दे रहे हैं,
अब जैकल बैठ के सब खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, इसको एंजॉय कर रहा है। और शाम हो गया, दिन भर इसकी सेवा हुई, शाम हो गया। जब शाम हो गया तो 6 बजे के टाइम क्या होता है कि दूसरा जो सब जैकल लोग हैं वो सब चिल्लाते हैं। एक जैकल चिल्लाता है, फिर दूसरा चिल्लाता है, फिर तीसरा चिल्लाता है, फिर चौथा चिल्लाता है। तो जब सब जैकल्स लोग ऐसे चिल्लाना शुरू किया तो ये जो ब्लू जैकल था वो भी चिल्ला दिया। जब वो भी चिल्ला दिया तो सब लोग जान गए कि ये भी जैकल है, ये भी सियार है। तो सब लोग उसको पकड़ के खूब पिटाई की उसकी, शेर भी इसको पीटा। तो बोला कि संसार में यही तरह है। दूसरे सब, हम लोग यहां सब मृत्यु लोक के जंगल में भाग दौड़ मचा रहे हैं, माया हमको झापड़ लगा रही है, हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग जो हमसे बड़ा है उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जनरली सबको रिस्पेक्ट करते हैं, किसको? रिलीजियस लीडर्स को। राजा भी बनता है। अभी अभी हमारे देश में प्रेसिडेंट का स्थापना हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, तो सभी धर्म के जो लीडर्स लोग थे वो जाके उनको सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया ना, क्योंकि वो हमारा देश का जैसे फर्स्ट पर्सन होता है ना, राजा होता है एक्चुअली, तो उसको आशीर्वाद दिया। तो सब लोग रिलीजियस लीडर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कलयुग में बताया गया है कि ये जो धार्मिक जो लीडर्स भी होते हैं वो क्या होते हैं? ये सब ये ब्लू सियार की तरह होते हैं। बाहर से थोड़ा रंग लगा लेते हैं तो लोग उनको धार्मिक संत मानने लगते हैं, गुरु मानने लगते हैं। लेकिन यू वेट टिल ऑल द अदर जैकल्स स्टार्ट टू स्क्रीम, देन दे विल रिस्पॉन्ड। और हम लोग सब लोग एक्सपीरियंस किया है। देखेंगे हम लोग रिलीजियस लीडर्स क्या करते हैं, अंत में दे बिकम विक्टिम ऑफ युतम पानम स्त्रियम सुनम, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हम लोग सब इसका विक्टिम बन जाते हैं। जो जेन्युइन साधु होता है ही डजंट फॉल विक्टिम टू ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। इसीलिए जो रियल साधु होते हैं उनको क्या कहते हैं? गोस्वामी, गोस्वामी। तो बोला कि अर्जुन ये सब प्रश्न, पूरा भगवत गीता जो उच्चारण हुआ है, ये भगवान हमारे को इम्पोस्टर्स से बचाने के लिए किए। तो इसीलिए भगवत गीता भगवान स्वयं बोले, स्वयं पहचान दिए हम लोगों को। कलयुग में बताया गया है कि कलयुग का क्या क्वालिटी है? कलयुग के क्वालिटी है एक्सप्लॉइटेशन। एवरीवन इज एक्सप्लॉइटिंग द नेक्स्ट पर्सन। हम लोग सब लोग एक दूसरे का क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। तो इससे बचाने के लिए भगवान पूरा भगवत गीता का उच्चारण किया। इसीलिए अर्जुन खोद के प्रश्न किए, एक एक विषय पर अर्जुन प्रश्न किए, सो दैट यू एंड आई कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग मिसलेड से हम लोग बच सके। भगवान जो है वो सुप्रीम है, वो सभी से ऊपर है। ये भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान इसका घोषणा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय चैप्टर 9 टेक्स्ट 22 में। किसी को पता है 9:22 क्या है? 9:22 जो श्लोक है, 9:22 में भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम। 9:23 वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली कृष्ण सुप्रीमेसी, भगवान सबसे ऊपर है। 9:23, सॉरी फॉर माय कोटेशन रेफरेंस। 9:23 में भगवान कहते हैं ये अपि अन्य देवता भक्त, ये अपि अन्य देवता भक्त, those who are devotees of other gods with small g, not capital G. We call them demigods, we call them, कोई लीडर भी हो सकता है, वो भी भगवत्ता का राजा जो होता है वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो बताया ये अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धावान्वितः, we are devoted to these small gods or other gods
with so much faith. Shraddhanvitaha. Tepi mam eva kaunteya. Doing your things with faith. The children, they faithfully serve the parents. The wife, she faithfully serves the husband. You faithfully serve the grandfather of the house, or the leader of the community, or the leader of the district, or the leader of the country, or the leader of the region, or the international leaders. जो भी आप बोलो, ये सब भगवान कहते हैं ये अपि अन्न देवता भक्त यजंती श्रद्धान्विता. You are doing that with faith. तेपि माम एव कौन्तेय. Everything is actually worship of me. Krishna is saying everything is worship of me. By worshipping them, you are worshipping me. Yajanti avidhi purvakam. But unfortunately, that is the wrong way of doing it. It's a wrong way of doing it. You decide to go to Suva city, you can take a walk from Nosori town. You're still going to go to Suva. But you have taken a very difficult path. No? Or you take a bus, or you take a cab, or you drive your... Unfortunately, you can't take a flight because there is no airport in Suva city. So Krishna, I can't give that example. So Krishna is saying कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं, actually we are, अगर कोई बहुत सुंदर है हम लोग सर्व करता है उसके, वो भी भगवान के, क्योंकि सुंदरता भगवान का दिया हुआ है. कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग उसके पीछे शरणागत में पड़ जाते हैं, वो भी भगवान की ही, क्योंकि इंटेलिजेंस भगवान का है. But unfortunately, all these things are avidhi purvakam. Krishna is saying कि ये avidhi purvakam है. This is the wrong way of doing it. तबे से भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज. That is why Krishna says abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Do everything for me. Yad karosi yad yajnasi yad duhoshi dadashiya. तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन को भगवान क्या बताए. अर्जुन को भगवान क्या बताए. अर्जुन को भगवान बताए पहला बताया है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. सो इफ यू रीड भगवद गीता, इट्स अ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता इज अ साइंस. साइंस के क्या क्वालिटी होता है? यस, साइंस का मतलब होता है इट्स अनबायस्ड. इट्स अनबायस्ड, साइड नहीं लगता, कोई पक्ष नहीं लेता है. इट्स अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन. तो जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है या जो भक्ति है, ये ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटेशन. कैन यू डू एक्सपेरिमेंट विदाउट ऑब्जर्वेशन? कौन कौन लोग साइंस किया है स्कूल में? हम लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डू यू डू द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और डू यू ऑब्जर्व फर्स्ट? यू ऑब्जर्व द टीचर डूइंग इट, देन यू एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के मतलब होता है यू फॉलो स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू सो. तब ऐसे सब स्क्रिप्चर्स जो है वो भगवान के भक्ति का, भक्तों के जीवन का चरित्र है. इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस. प्रहलाद महाराज क्या किया, ध्रुव महाराज क्या किया, सबरी माता क्या किया, अजामिल क्या किया, महाराज ययाति का क्या हुआ, प्रचिनबाही का क्या हुआ. द एक्सपेरिमेंटल दैट गिव्स यू एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स, देन यू एक्सपेरिमेंट इट स्टेप बाय स्टेप. भगवद गीता तबे बोलता है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. भगवान कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या. भगवान गिव्स द प्रोसेस. कृष्ण इज टेलिंग द process step by step. What you offer, how you offer. Krishna is giving you the experimental process. इसीलिए बताया गया है चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज कहते हैं
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्या कबुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण प्रेम इज डोमेंट विद इन एवरीवन्स हार्ट, सबके हृदय में है, लेकिन वो प्रेम को जगाए कैसे, वो प्रेम जगे कैसे? श्रवण आदि, बाय द प्रोसेस ऑफ द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्रवण आदि, शुद्ध चित्त, then the intelligence gets purified. The intelligence gets purified, then we can taste Krishna Prema. So the whole process that we are doing is, the whole process of Bhagavad Gita is purifying the intelligence so that you can taste Krishna Prema. तो हम लोग के इंटेलिजेंस कैसे गड़बड़ाया जाए? How does our intelligence get lost? Where does it go wrong? That is the next subject matter for discussion. कहां से शुरू हो जाता है इंटेलिजेंस? हाउ डू यू लूज योर इंटेलिजेंस? हैं? भगवान के छोड़कर इंद्रिय विषय के ऊपर फोकस करने लगते हैं, संसार के भोग के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, one becomes attached. Yes, Rukmini Mohan Prabhu is studying the Bhagavad Gita. प्रभु जी का आंसर भी करेक्ट है, यू लूज योर इंटेलिजेंस बाय एंगर, बट प्रॉब्लम है कि हम लोग जानता नहीं कि कब हम लोग एंगर के स्टेज पे डेवलप हो जाता है. एंड द प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली कि वी डू नॉट नोटिस द लिटिल थिंग्स दैट विल वन डे डेवलप इनटू एंगर एंड डिस्ट्रॉय योर इंटेलिजेंस. तो बताया गया है, भगवद गीता में बताया गया है कि मटीरियलिज्म कैरीज अवे द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन. जो मटीरियलिज्म है, जो भौतिकता है, वो हमारा बुद्धि जो है वो नाश कर देता है. जो भौतिकता है, भौतिकता कहां से शुरू होता है? बोले भौतिकता जो है वो धीरे धीरे अनजाने में हमारे बुद्धि को ड्रेन कर देता है. जैसे हम लोग देखते हैं वाटर टैंक रखा हुआ है, वो वाटर टैंक में केवल एक छोटा से होल बना दो तो क्या होगा? कितना पानी निकलेगा उसमें से? बूंद बूंद निकलेगा. लेकिन इतना बड़ा टैंक जो है, आप 2 दिन बाद आके इसको देखो, उसमें कितना पानी बचेगा? ड्राई हो जाएगा. दिस इज द डिफिकल्टी ऑफ दिस वर्ल्ड. ये हम लोग भक्ति का पद तो अपना लिए हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम नहीं छोड़ा है अभी. प्रॉब्लम क्या है? मटीरियलिज्म. मटीरियलिज्म कैसे शुरू होता है? हाउ डज इट स्टार्ट? मटीरियलिज्म स्टार्ट्स विद सेंस ऑब्जेक्ट्स. हम लोग के सेंसेस हम लोग के बंधन के कारण है. मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति. I hope all of you are able to see the systematic way the Bhagavad Gita presents this knowledge. It's a science. तभी से हम लोग जब ये चीज ख्याल नहीं करेगा, जब लैब में एक्सपेरिमेंट करा जाए, एक को स्टेप हम लोग ख्याल से देखा नहीं है और मिस कर देगा, तो रिजल्ट, I don't know, in basic science everyone has made an effort to make soap. कॉस्टिक सोडा और कौन सी कोकोनट ऑयल से. तो हम लोग सोचेगा वो लैब में बनाएगा, प्योर फिजी की कोकोनट सोप के माफिक निकली नहीं निकली रकम नहीं निकली. हम लोग सबको ट्राई भी करा है. आई ऑल्सो डिड साइंस एज वन सब्जेक्ट. तो हम लोग भी सोप बनाने की कोशिश करा. कोई के सोप कड़ा हो गए, कोई के गिल्ला हो गए, कोई जम्बे नहीं करा, बिकॉज की कोई एक प्रोसेस हम लोग ओवरलुक कर दिया. लिविंग एंटिटी के
संसार से छूटने में या शुद्ध चित्त होए में, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करे में हम लोग ये स्टेप्स मिस कर देता है. दैट्स व्हाई वी आर ऑल मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एट डिफरेंट लेवल. दैट इज व्हाई हम लोग सब लोग एक स्तर पे भगवान के प्रेम नहीं करता है, क्योंकि हम लोग के डिफरेंट लेवल पे हम लोग कोई छोटा से सेंस अटैचमेंट भी है, उससे सब सिचुएशन चेंज हो जाए. इट्स अ फैक्ट, सिचुएशन चेंज हो जाए. तो भगवान स्वयं बोले हैं भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 67 में, भगवान बोले एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन द वाटर, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away the man's intelligence. खाली एक चीज पे माइंड खाली फोकस हो जाए, हम के सब इंटेलिजेंस चल दे. अगर इंपॉर्टेंट बात नहीं रहता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभी आधा घंटा में लड़ाई शुरू हो है. भगवान श्री कृष्ण सब बात छोड़ के ये बात क्या बताता. Do you realize how critical, how important, how serious this is? Na? This is how emergency this matter is. तो भगवान बोले हैं 62 to 63 में भगवान बोले कि मटेरियलिज्म कैसे शुरू हुए, बाय सेंस ऑब्जेक्ट्स. 62, 63 चैप्टर 2 verse 62. verse 62 क्या है? verse 62 है ध्यायते विषयान पुंसा संगस तेजु पजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते. फिर 63 बोलता है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. से हिंदुस्तानी मूवी देखो तब थोड़ा देरी में फिर देखा है दी एंड. तो बुद्धिनाशो प्रणश्यति, दी एंड, ह्यूमन लाइफ के दी एंड. फिर हम लोग 84 लाख योनि भोगेंगे. तो प्रभुपाद जी बोला कि ध्यान डेवलप्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स. तब से कृष्ण कॉन्शियस के मतलब क्या है? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? वी टेक द वाव ऑफ ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी नेचुरली आता है किसी को? वी हैव टू टेक अ वाव. हम लोग ये नियम स्वीकार करते हैं. आपको आपसे नहीं किए, जो आपको आपसे करता है देखो वो भी आदमी बोलेगा नहीं हम तो नेचुरली वेजिटेरियन रहा. तो तुम नेचुरली वेजिटेरियन रहा तो तुम्हारा प्रोग्रेस भी रकम नहीं है, बिकॉज यू हैव नॉट रेस्ट्रेन्ड योर सेंसेस. जो वेजिटेरियन नहीं था उसके वास्ते बिग डील है ना, कोई बड़ा काम करी से. तो जब बड़ा काम मतलब बड़ा ऑस्टेरिटी है ना, अपन माइंड के रोकना है, वो सेंस ऑब्जेक्ट से रोकना है. जब हम लोग अपन सेंस ऑब्जेक्ट से माइंड के रोकता है दैट इज ऑस्टेरिटी. जब नहीं रोकता है तो ध्यायत विषयान पुंसान. तो ध्यान डेवलप्स बाय कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स. कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. अभी कुछ करा नहीं है, यू आर ओनली थिंकिंग. थिंकिंग के बस बनाते चल दो. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. Attachment का मतलब क्या है? Attachment का मतलब है कि हम लोग कैसे लगे कि हम लोग वो वस्तु से बंध गया है. Attachment मतलब बाइंडिंग. Attachment का मतलब है the feeling that binds. Develops attachment for them. And from attachment develops lust develops. लस्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सरल टर्म में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक इनफेचुएशन हो जाए,
एक ऑब्सेशन हो जाए. दिस इज हाउ अटैचमेंट ग्रोज. एक ऑब्सेशन हो जाए. एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस. एंगर मतलब फाइट और फ्लाइट. चाहे झगड़ के लेगा या कोई के नहीं देगा, मेरा नहीं तो फिर कोई नहीं, तब एंगा हुए. एंगा पे मुझे एक स्टोरी याद आ गया एंगा के बारे में. एक बार एक साधु था. तो साधु तो जब गंगा के घाट पे गया स्नान करने के लिए, तो उसके डिसाइपल्स उसके साथ में गए. तो जब गंगा के घाट पे पहुंचा तो वहां देखा कुछ लोग झगड़ रहे थे, एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे. तो दे वर वेरी एंग्री. तो जब कोई गुस्सा करता है तो क्या करता है? किसी से को जाने कोई व्यक्ति गुस्सा ही गया, कोई व्यक्ति लोग गुस्सा आ जाते हैं लेकिन गाली नहीं देते हैं. गुस्सा आ जाते लोग क्या करे? माता जी महाप्रभु गुस्सा आ जाते कुछ नहीं करे, चिल्लाए बोले, उच्चा आवाज हो जाए. तो साधु देखा कि ये फैमिली लोग झगड़ रहे हैं और बहुत ऊंचा ऊंचा आवाज में बोल रहे हैं, लेकिन सब साथ में लेकिन ऊंचा ऊंचा आवाज में बोले. तो साधु ने, गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो क्यों चिल्लाने लगता है? तो एक शिष्य बोला, ओ बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर काम. अपना संतुलन खो दिया है, अपना जो शांतिपना है वो खो दिया, इसीलिए लोग चिल्लाने लगते हैं. तो दूसरा डिसाइपल दूसरा रीजन बताया, तीसरा डिसाइपल तीसरा रीजन बताया. तो सब लोग बताया, लेकिन गुरु महाराज बोले आप लोग सही नहीं बता रहे हो, ये सही जवाब नहीं है. तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी महाराज आप बताओ क्या सही है. तो गुरु महाराज ने बताया, जब दो लोग झगड़ते हैं, पास खड़े होकर और चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं. क्यों? क्योंकि पास खड़े हैं लेकिन उनका हृदय जो है वो एक दूसरे से दूर हो गया. जब दो व्यक्ति दूर होंगे तभी तो जोर से बोलना पड़ेगा ना. गुरु महाराज बोले, ये गुरु बताया अपन शिष्य लोग के, कि जब व्यक्ति प्रेम में रहे हैं तो चिल्ला के नहीं बात करे. When two people are in love तो क्या करे? विश्पा करे. अब या तो must be in love with राधिका. तो विश्पा करे. और अगर और ज्यादा एकदम हार्ट यूनाइट हो जाए द्विजन के, तो क्या करे? इशारा. When the two hearts are united, then just by action the other person समझ जाए कि they are able to communicate. तभी से कृष्ण कॉन्शियसनेस और अदरवाइज relationships are about the heart. The heart. हम लोग के हार्ट ऐसे थोड़ा सा कनेक्टेड रहे. हम लोग थोड़ा आता भगवान के लिए पूजा करे, एकदम थोड़ा देर में एकदम भावुक हो जाता है, लेकिन फिर हम लोग जाके नॉनसेंस करने लगता है, बिकॉज कि एक्चुअली में हम लोग के हार्ट भगवान से कनेक्ट नहीं हुए. तभी हम लोग भगवान के पास में खड़ा होकर के भी हम लोग भगवान से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. भगवान हम लोग से कम्युनिकेट करे, हम लोग अपन हार्ट भगवान के हार्ट के यूनाइट नहीं करें देता है. इसके कारण से हम लोग भगवान के इशारा समझ नहीं पाता है. तो यहां बताए कि जब हम लोग के कोई वस्तु के लस्ट हो जाए, इन्फेचुएशन हो जाए, तो हम लोग क्या करता है? हम लोग के एंगा डेवलप हो जाए. एंगा के कारण से क्या होए? कंप्लीट डिल्यूजन. डिल्यूजन के मतलब क्या है? डिल्यूजन के मतलब है वी फॉरगेट आवर पोजीशन. डिल्यूजन के मतलब है
despite it is different from reality, despite something is different from reality, we still want to believe otherwise. वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, इसके बोला जाए भ्रम. आदमी कोई भ्रम में पड़ गया, आदमी बोला है तुम भ्रम में पड़ गया ना. एक पत्नी रहे तो वो खाली देख लीस कि हमारा हस्बैंड कोई लेडी से बात करे, हकीकत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डिल्यूजन हो जाए, वो मांगे बिलीव करे कि ना वही बात है. तो यही रकम हम लोग भी भगवान के अंश होते हुए हम लोग के भगवान के सेवा करना चाहिए. हम लोग ये जानते हुए, हम लोग बारंबार सुना है, सब लोग जानता है कि नहीं जानता है, सब चीज जानते हुए भी हम लोग भगवान के कंप्लीट सरेंडर नहीं हुए मांगता है. ये डिल्यूजन के स्टेट है कि नहीं? जानते हुए भी हम लोग भगवान के शरणागत नहीं हुए मांगता है. दिस इज द स्टेट ऑफ डिल्यूजन. इसके बोले भ्रम में हम लोग पड़ा है. दिस इज द स्टेट. फिर बताया गया है क्रोधात भवति सम्मोहा. सम्मोहा मतलब डिल्यूजन. सम्मोहा स्मृति विभ्रमहा. फिर क्या होता है? विभ्रमहा को कहते हैं इंग्लिश में बिविल्डमेंट. बिविल्डमेंट के मतलब है, सरल में उसके समझे मांगो कि भाई बोले ये व्यक्ति तो बिविल्डमेंट में है, मतलब कि व्यक्ति बिविल्डमेंट के एक्सप्रेशन है कॉन्फ्यूजन. आदमी कॉन्फ्यूज हो जाए, तुम नहीं जाने कौन सी करो, बट वो कॉन्फ्यूजन के स्टेट पे आइस कहां से? रोंग चीज, फेक न्यूज बिलीव करके, फेक न्यूज बिलीव करके. तो हम लोग इस संसार के फेक न्यूज बिलीव करता है? कौन सी संसार के फेक न्यूज बिलीव करता है? पत्नी बोले तुम हमार प्राणनाथ है? जब प्राण देवे के बारी आए तब बोले नहीं तुम अनाथ है. हम नहीं है, तुम्हारा संग है. माता क्या बोले? माता पिता कौन सी बोले बच्चा के? वे तुम हमारे आंखों के तारा है? जब तकलीफ आए तब फिर तारा टूट के गिर गए. ये हम लोग के अवस्था है. ये हम लोग की अवस्था है. हम लोग बोले हम लोग के जिगर के टुकड़ा है. जब जिगर दे के बात आवे तब टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है हम लोग. ये हम लोग के डिल्यूजन, इसको ब्रह्मात कहते हैं, विभ्रमात, बिविल्डमेंट. और जब बिविल्डमेंट हो जाए, व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट. कितना एंड रिजल्ट है? इंटेलिजेंस इज लॉस्ट. प्रभु जी बोला था ना कि कोई गुस्सा हो जाए तो गाली दे लगे, मतलब यू कंप्लीटली लॉस्ट योर इंटेलिजेंस. बट साइंटिफिक प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है. लेट्स लुक एट इट द अदर वे अराउंड नाउ. हम लोग इंटेलिजेंस कहा लूज कर दिया है? बिकॉज हम लोग कंफ्यूज हो गया है. कहा हम लोग कंफ्यूज हो गया है? बिकॉज हम लोग भ्रम में पड़ गया है. कहा हम लोग भ्रम में पड़ गया है? बिकॉज हम लोग क्रोध कर लिया है. कहा हम लोग क्रोध कर लिया है? बिकॉज हम लोग ओवरली अटैच्ड हो गया है. कहा हम लोग ओवरली अटैच्ड हो गया है? बिकॉज हम लोग लस से पहले कौन सी रहा? हम लोग कॉन्टेम्पलेट, ध्यान करता रहा. हम लोग वो वस्तु के लेके ध्यान करता रहा. कोई वस्तु के लेके हम लोग ध्यान करता रहा, उसके कारण से हम लोगों ने बुद्धि लूज कर दिया. कौन वस्तु के लेके हम लोग ध्यान करता रहा? विषयान पुंस, सेंस ऑब्जेक्ट के लेके. Isn't it scientific? Does it make sense why we follow the 4 regulative principles? Does it make sense why we have to follow the 9 processes of devotional service? Does it make sense why we have to follow the nectar of devotion? Does it make sense why we need to perform austerity and penance in Krishna consciousness? Make sense कि नहीं? Easy है कि नहीं easy है? बहुत डिफिकल्ट चीज है? Is it? प्रबोधानंद बहुत डिफिकल्ट है? नहीं डिफिकल्ट है.
नहीं डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। खाली हम लोगन के चॉइस करेंगे, डू आई चूज ए और डू आई चूज बी। वेरी सिंपल। कैसे चॉइस करेगा? क्या यह कृष्ण को प्लीज करेगा? क्या यह कृष्ण से मुझे दूर करेगा? क्या यह कृष्ण के पास मुझे ले जाएगा? क्या यह कृष्ण से दूर ले जाएगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। संगत संजायते कामा। So as soon as you are in the association, everyone has to, सब कोई social animals है ना, इंग्लिश में बोला जाए everyone is a social animal. Everyone wants to be around with someone. Everyone wants friendship. Everyone is longing for love. Everyone is looking for company. तो खाली सिंपल चॉइस हम लोग के मेक करे के है, कैसन कंपनी में रहेगा। बड़ा कंपनी में रहेगा तो बड़ा तलब मिली, छोटा कंपनी में रहेगा तो छोटा तलब मिली, अच्छा कंपनी में रहेगा तो करियर पाथ बन जाए, खराब कंपनी में रहेगा तो कोविड में ले ऑफ हो जाएगा। यही बात हुई हम लोग इनके। तो आज का जो डिस्कशन था, I've taken 15 more minutes. मैं सोचा था 8:30 डेफिनेटली फिनिश कर देंगे। सब्जेक्ट मैटर वाज सच कि हम लोग क्या करेंगे कि ये प्रोसेस है। तो मेन पॉइंट था दैट वी वांटेड टू अराइव अप टू टुडेज डिस्कशन वाज कि हम लोग के एक सिंपल चॉइस से वी कैन बी कंप्लीटली लॉस्ट फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस। अर्जुन को यही बात भगवान बताए। अर्जुन के चॉइस क्या रहा? ही डिडंट वांट टू फाइट। व्हाई डिड ही नॉट वांट टू फाइट? अर्जुन क्यों नहीं फाइट करना चाहता था? क्योंकि अपने सामने वो किसको देख रहा था? पितामह को देख रहा था। बोले माय पितामह इज देयर, माय ग्रैंडफादर इज देयर। लेकिन वो पितामह से आगे स्पिरिट सोल नहीं देखता रहा। Therefore he was affected. He made a decision to give up Krishna's interest. Krishna's interest was that this battle of Kurukshetra must happen. Must happen. Why did it need to happen? क्यों कुरुक्षेत्र का युद्ध होना चाहिए था? To remove adharma and establish dharma. Yada yada hi dharmasa glanirvavati bharata. That is why Krishna comes. Otherwise भगवान क्यों अवतार ले? तो अर्जुन अपन सेंसेस के प्लेजर देख के कि पितामह खड़ा है, हमारा चचेरा भाई लोग खड़ा है, हम नहीं करेगा एक बैटल। He was about to fall victim to bewilderment. He was bewildered. He was about to fall victim to sinful reaction. तबे से नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर प्रभुपाद जी रेज करे हैं कि हम लोग अर्जुन स्वयं पूछे, अर्जुन said, by what is one impelled to sinful acts even unknowingly as if engaged by force? कभी कभी हम लोग पाप नहीं करे मांगता है, लेकिन इससे जबरदस्ती हो जाए। कभी कभी हम लोग पाप करता है, फिर भी माइंड में आवे भी है कि रॉन्ग चीज करता है, फिर भी हो जाए। अर्जुन अपने पूछे तो कृष्ण बोले, इट इज लस्ट ओनली अर्जुन which is born of contact with material mode passion and later transformed into wrath, and which is the all devouring sinful enemy of this world. Bhagavad Gita chapter 3 text 36 and 37. भगवान बोले हम लोगन के केवल इनफेचुएशंस जो है वही हम लोग के सिंफुल एक्टिविटी में ढकेल रहे। ध्यायते विषयान पुंसाम, हम लोग सेंस ऑब्जेक्ट्स पे कॉन्टेम्पलेट करता है, कोई तकलीफ नहीं। भागवत में लिखा है बोले कलयुग में कोई बुरा चीज सोचो नहीं अफेक्ट करे, उसके पाप नहीं लगे, वरी नहीं करो, सको बुरा चीज सोच ले पाप नहीं लगी। पुण्य सोचेगा भी, हम खाली सोचेगा कि हम चैंटिंग शुरू करेगा उसके बेनिफिट मिले लगे, लेकिन अगर पाप के बारे में सोचेगा
जबले पाप करेगा तबले नहीं लगी, तो लेट्स टेक अ ब्रेक, सोचते रहो। लेकिन सोचते सोचते कौन सी होइगे? ध्यान होइगे, कॉन्टेम्पलेशन होइगे। कॉन्टेम्पलेशन के बाद अटैचमेंट डेवलप हो जाए करीब चीज के बारे में, फिर अटैचमेंट के कारण से इन्फेचुएशन हो जाए, लस्ट हो जाए। तो भगवान खाली एक जवाब, एक वर्ड में अगर भगवान के डिस्क्राइब करे के, तो भगवान अर्जुन से बोले हैं इट इज लस्ट ओनली। इट इज लस्ट ओनली, कि हम लोग ना चाहते हुए भी पाप कर देता है। और लस्ट की शुरुआत भय है सेंस ऑब्जेक्ट के ध्यान से। सो विल स्टॉप हियर नाउ। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? बोले इसके रिजल्ट भगवान बोले कैसे रही? ऑल डिवाउरिंग। ऑल डिवाउरिंग के मतलब है ए एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड डैमेजिंग इमोशन। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डैमेजिंग। जब आदमी व्यक्ति डिवाउ हो जाए तो डैमेज विल बी देयर। देयर इज नो वे यू कैन बी सेफ फ्रॉम डैमेज। ना आदमी ओवर स्पीड चलाए, once you have lost the control of the steering, फिर खलास। तो ये all devouring lust ये सिचुएशन। lust means you have lost control of the steering, so forget it. नहीं बचेगा, अब तो धक्का लग बे करी। So you got to follow the road rules before. Go by the speed limits before. जब व्हीकल ऐसे से भागे लगे तब नहीं कंट्रोल कर पाइयो। तो हम लोग के वो जीवन के जो तपस्या है, जो तपस्या कहाँ से शुरू है? तभी से चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज क्या बोलिस? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्या कबुना। साध्या मीन्स वी हैव टू डू द साधना, वी हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस महाप्रभु। Do something stupid, but we know that we are going to do something stupid, but yet we are not able to stop ourselves. Yes. What can we actually do to stop ourselves? Because sometimes, personally speaking, I do a lot of stupid things, and from inside I can actually hear myself telling myself, that you should not be doing it, but I still go ahead and do it. So how can I stop myself from doing it and listening to my inner self? Okay, so the way you can listen to your inner self or the super soul within you is through the association of devotees. There's a very simple formula. As much as you keep yourself in the association of devotees, you will not do anything stupid. Very simple formula. Actually, I had saved that story for tomorrow's class. I wanted to start it there. But anyway, now since you have asked, तो डिवोटीज के एसोसिएशन जो है वो बताया है, स्क्रिप्चर्स बताया, भगवद गीता में भी भगवान बताया है यहाँ पे। एक्चुअली इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन में भगवान बोले हैं, ओके, भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 3 में भगवान बोले हैं that very ancient science of relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee and friend. तो बोले devotee and friend के how did Arjun became qualified to hear the Bhagavatam? Because he was devotee and Krishna's friend. So how was Arjun always fixed up as devotee and as friend? He always kept in the association of Krishna, and the Pandava brothers were all devotees. So as much as we look at Prabhupada's strategy, Prabhupada, even though they were not, not that everyone in the organization were pure devotees, or practicing it properly. But when Tamal Krishna Maharaj asked Srila Prabhupada, how many pure devotees on the planet, Prabhupada asked him, how many people are in ISKCON? So when you keep in strong devotee association, then actually you save yourself. Because what is part of the austerity?
part of the austerity is to keep in association of the devotees. And when you are in the association of devotees, when any one of you are sitting here, I'm sure you will not be doing anything stupid. But sometimes you might, right? I might take a picture of, Avyatma sleeping and then, pass it to Mahaprabhu, But I'm not using the phone during this time, so I don't do that. So that is the only way. So that is why Prabhupada created a variety of service, devotional service, to keep everyone engaged in Krishna consciousness. As soon as the mind is idle mind is a... So we say it politely, idle mind is stupid ideas workshop. So, that's what will happen. So we have to keep in the association of devotees all the time. That is the biggest. Sangha sanjayate kama. The stupid things comes from stupid association. So Sangha sanjayate kama. You keep in the pure association, you also become a pure devotee. Like that. Dattatreya Prabhu, you are smiling. You have... जैसे अगर हम भक्त बनना चाहे 10वां नंबर के भक्त 9 भक्तों का संग करना चाहिए 10वां नंबर में आप भक्ति बनेंगे अगर आप नशेड़ी बनना चाहे तो 9 नशेड़ी के संग करें तो आप 10वां नंबर नशेड़ी तो आपका नंबर 10 रहेगा ऑल द टाइम. तो भक्त बनना है तो 9 डिवोटीज के एसोसिएट करो, आप डिवोटी बन जाओगे. दारू पीना है तो 9 नशेड़ी की संगत करो. बुरे रास्ते पर उतरना है 9 बुरे लोग का संगत करो. एसोसिएशन इज वेरी पावरफुल. धनवान भी बनना चाहो तो हाँ, धनी लोग के संगत करो, धनवान बन जाओगे. धनी लोग के संगत करो, धनवान बन जाओगे. क्योंकि धनी लोग खाली पैसा के बारे में बात करेंगे, कैसे चोरी करो, कैसे चंडाली करो, कैसे पैसा बनाओ. ये भगवान का तरीका है मेरे को स्टॉप करने के लिए. अदरवाइज आई कीप टॉकिंग. ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की समेत भक्त वृंद की निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So let us now do little arti and then we take prasadam. And we hope to see everyone tomorrow again. So we start kirtans by 7 and then 7:30 we can start the class.